नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। देखिए, ट्रेन की घटनाएं आजकल लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर और आपको बता दें कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और साथ ही अपना द्वितीय वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। इसमें इनकी कई मुख्य मांगे हैं, जिसमें एनपीएस है, ओपीएस है और बाकी कई भी चीज़ें हैं, जिसको लेकर हमारे साथ स्टाफ भी हैं रेलवे के, जिनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या ये लोग चाहते हैं सरकार से। सर, आप लोगों की एनपीएस और ओपीएस को लेकर क्या कहिएगा। हमारा एनपीएस ओपीएस के विरोध में जब से एनपीएस आया है जी। तब से हमारा आंदोलन चल रहा है। एनपीएस को लेकर के यूपीएस के विरोध में हम लोग जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं जी। और आने वाले समय में इसी अधिवेशन के माध्यम से विचार हो रहा है कि एक फिर बड़ा आंदोलन सभी संगठनों को लेकर के कैसे किया जाए, जिसमें स्टेट के भी कर्मचारी हों, सेंट्रल के कर्मचारी हों और एक सरकार को बड़ा धक्का दिया जाए यूपीएस एनपीएस के विरोध में। सर, इसमें 6 घंटे ट्रेन चलाने की भी बात कही जा रही है। जो हाँ, हम नहीं कह रहे हैं। यह भारत सरकार की जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने अपने उसमें कहा है कि एक इंटेंसिव सघन कैटेगरी होता है। जब आप लगातार कोई काम करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति, कोई हर मिनट में कुछ न कुछ काम करते हैं और कहीं आपको लगातार कोई रेस्ट नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन में लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि इनको सघन कैटेगरी में रखा जाए, जिसको इंटेंसिव कैटेगरी कहते हैं, और उसकी ड्यूटी ही होती है टोटल 6 घंटे, साइन ऑन टू साइन ऑफ 8 घंटे। उसी के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं और जिसको भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी मान लिया है, फिर भी जो है रेलवे उसको लागू नहीं कर रही है। 13 अगस्त 1973 को पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपके बिहार से ही ललित नारायण मिश्रा जी रेल मिनिस्टर थे, शफी कुरैशी जी जो है डिप्टी आपका लेबर मिनिस्टर थे। इन लोगों ने जो है पार्लियामेंट में घोषणा किया था इंदिरा गांधी जी के समय में कि लोको रनिंग स्टाफ की ड्यूटी साइन ऑन टू साइन ऑफ 10 घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। और आज के ज़माने में ये लेटर जारी कर रहे हैं कि टोटल हम आपके 12 घंटा 13 घंटा करा रहे हैं, जबकि हम खुद रेल मिनिस्टर से मिले थे। हमने उनको 2 दिन का 50 वर्स्ट ड्यूटी आवर का मांगा था, तो 12 घंटा छोड़ दीजिए, 23 घंटा ड्यूटी हुआ था और 50 लोग ऐसे मिले थे जिनकी ड्यूटी आवर एकदम से मानवता के विरुद्ध में थी। तो हम लोग कह रहे हैं कि 8 घंटे 24 घंटा को 3 पार्ट में ही बांटा गया था। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा समाज के लिए। और तब वह क्या लोको पायलट इंसान नहीं है, उसके ऊपर क्यों 8 घंटा ड्यूटी लागू नहीं होगा। रेल दुर्घटनाएं इसकी वजह से भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, आप लगातार रात्रि ड्यूटी करिएगा या रात लगातार ड्यूटी करते रहिएगा तो आपके शरीर में कुछ दिन बाद क्या होगा कि आपकी मानसिक स्थिति काम करने की स्थिति में नहीं होगी। आपका हाथ जो है लोको में रहेगा, दिमाग, लेकिन आप कहाँ चले जाएंगे भरोसा नहीं होगा और जाकर के एक्सीडेंट कर देंगे। इसलिए हर इंसान को, जानवर को भी कुछ देर के बाद रेस्ट मिलता है, तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग क्यों नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी है 2004 के पहले 2004 के बाद उनका पेंशन नियम अलग अलग क्यों है? जब सारी जिम्मेवारी, समान जिम्मेवारी, समान मेडिकल स्टैंडर्ड, समान उनका एक समान है, जो कार्य करने की शर्तें, ड्यूटी आवर, सब चीज़ सेम है, तो 2004 के बाद जो नियुक्त हुए हैं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसी को लेके और मांग के विरुद्ध एक नया लाया गया है यूपीएस, वो भी हम लोग मांग करते हैं। उसका जो कानून है पीएफआरडीए कानून, उसको रिपील करके, रद्द करके, और जब सबका एक ही जैसा काम है तो जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको भी ओपीएस का सुविधा दिया जाए। पेंशन हमारा हक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि पेंशन सबको मिलना चाहिए। तो जो भी हमारा सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन जरूर मिलना चाहिए। तो ये एलआरएसए का मुख्य मांग है। नई नियुक्ति हुई है 2012 के बाद से, उसमें पेंशन को हटा दिया गया, इस पे क्या कहिएगा? 2004 के बाद नया पेंशन का रूल दिया गया है, जिसमें जो पुराना जैसा जो माने सरकार जिम्मेवारी लेती थी कि जब तक जो 60 साल तक जो काम करेगा उसके बाद शरीर उसका जो एक एक अंग, वो पूरा जवानी अपना दे दिया इंडस्ट्री के पीछे, अब काम करना बंद करेगा एक एक अंग, तो उसको जिंदा रहने तक जो है उसको इज्जत के साथ जीने का अधिकार के तहत ये दिया गया था। आप लोग अगर मान लीजिए सरकार आप लोगों की सिक्योरिटी मांगे के नहीं तहत मानती है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग तो
संविधान के दायरे में हैं, तो हम लोगों का अगला कदम यही है अपना सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना कि इतने जितने भी हमारे केंद्रीय सरकार कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, हमारा रनिंग स्टाफ है, इनका आवाज़ को सुना जाए। जितना भी संवैधानिक तरीका है उसको हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि ये केवल कुछ लोगों का मांग नहीं है, ये ऑल कर्मचारी का। पूरे व्यवस्था को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप कोई दवा खाते हैं, आपको बीमारी है, आप बीमारी के लिए दवा खाते हैं, तो दवा का कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हम मानते हैं कि जो ये हमारे अंदर जो समाज में, देश में जो बीमारी है, वो बेरोजगारी की हो, चाहे देश के विकास की बात हो, तो उसका एक मेन डोज जो दिया जा रहा है, हमारे देश ने, संविधान ने समाजवाद को चुना। अब पूंजीवादी व्यवस्था के तहत काम होना शुरू हो गया। तो पूंजीवाद में निजीकरण उसका एक डोज है, और निजीकरण जो डोज है उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसमें कम लोगों से काम लिया जाएगा, ज़्यादा घंटा तक काम लिया जाएगा, कर्मचारियों की छटनी की जाएगी और प्रेशर में काम लिया जाएगा, लोगों को प्राइवेट माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से काम पे लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसका साइड इफेक्ट है और उसका प्रभाव पूरे समाज और देश पर पड़ता है। हमारा कहना है कि निजीकरण जो है वो किसी के लिए ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस देश के लिए ठीक होता तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने संविधान बनाया और काफ़ी मेहनत से बनाया। उसने कह दिया होता कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अडॉप्ट करेंगे, उन्होंने तो समाजवादी व्यवस्था अडॉप्ट किया। तो आज जो जिस हिसाब से देश चल रहा है वो देश के चरित्र और उसके विरुद्ध चल रहा है। आप एक टीचर हैं मान लीजिए, और आप चोरी का काम करेंगे, तो दोनों एक विपरीत बात हो गया। तो देश का चरित्र समाजवाद रखा गया और उसको आप पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेल दुर्घटनाएं इसी वजह से हो रही हैं? बिल्कुल, रेल दुर्घटनाओं का मुख्य कारण जो है, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें लाभ के लिए काम किया जाता है, और जब लाभ के लिए काम किया जाएगा तो आपको उसमें पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सिर्फ बेनिफिट की बात होगी। तो आपने देखा कि हमने लोको पायलट का जो आज द्वितीय अधिवेशन है उसमें आए लोगों से भी बातचीत की। रेलवे में नियुक्ति कितनी है, साथ ही रेलवे में इतनी बड़ी रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं एनपीएस, ओपीएस और तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा किया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।